तो समांतर श्रेणी में अब हम आगे पढ़ेंगे किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं। तो कोई भी समांतर श्रेणी दिया है तो उसके n पदों का योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योग बराबर होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस l। इसमें a है जो प्रथम पद है और l है अंतिम पद है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब इसमें अंतिम पद दिया रहेगा। जब किसी भी क्वेश्चन में अंतिम पद दिया रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, जिसमें अंतिम पद दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस l। और जिस क्वेश्चन में प्रथम पद और पदों की संख्या दी रहेगी तो हम ये वाला फॉर्मूला याद लगाएंगे। ऐसे समझ में। अब Sn n पदों का योग है, a प्रथम पद है, b सर्वांतर है और l जो है अंतिम पद है। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पदों का योग हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रथम 22 पदों का योग का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है। इसी फॉर्मूले पे हम निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले पे a कितना है, यानी प्रथम पद दिया है 8, सर्वांतर निकालेंगे तो 3 माइनस 8 करेंगे आएगा माइनस 5। ऐसे समझ में। दूसरे में से पहले को माइनस कर दिए, चाहे हम माइनस 2 में से माइनस 3 करेंगे तो भी माइनस 5 आएगा और 3 माइनस 8 किए तो भी माइनस 5 आया। ठीक है। n बराबर दे दिया 22, क्योंकि 22 पदों का योग तो पदों की संख्या हो गई 22। यह है पदों की संख्या 22 पद, यानी यह है पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है? ये n है। पदों की संख्या हो गई 22, सर्वांतर भी निकाल लिए और पहला पद निकाल लिए। तो इस फॉर्मूले में हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग यानी S22 इक्वल टू n का मान है 22 बटे 2 2 इंटू a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 22 माइनस 1, सर्वांतर निकाले हैं माइनस 5। बस इस फॉर्मूले में रख दिया और इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ये 2 से 22 11 12 में कट जाएगा तो 11। इसको सॉल्व करेंगे 8 दूना 16 प्लस 20 में से 1 माइनस 21 गुणे माइनस 5। ठीक है। 11 16 ये प्लस माइनस माइनस 21 5 करेंगे तो 108 5 आएगा। 5 एकम 5 5 गुना 10 105 हो गया। तो 11 गुणे, इसको हम अगर माइनस किए तो माइनस, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 89। ठीक है, आएगा 80। माइनस करके देख लीजिए, ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 15 में से 6 गया 9 और 9 में से 1 गया 8। ठीक है। तो S22 तो S22 यानी हो जाएगा माइनस 99 और ये 88 और 9, तो हो जाएगा आपका 97। आंसर आ गया 22 पदों का योग माइनस 979। एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले में बस हम रख देंगे। पहला पद है 8, सर्वांतर क्या निकालेंगे 3 माइनस 8 तो माइनस 5 और पदों की संख्या दिया है 22। 25 फॉर्मूले में रख देंगे n यानी 22 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणे
ए की वैल्यू 8 प्लस एन की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू सर्वांतर दिया है -5। ठीक है, तो हो जाएगा ये 2 से 22 कटेगा 11 बार में, तो हो जाएगा 8 गुना 16 प्लस 22 में से 1 माइनस करेंगे 21 माइनस 5, 21 माइनस गुणा करेंगे तो -105 आएगा, तो 16 माइनस 105 ब्रैकेट के बाहर 11। ठीक है, तो हो जाएगा 16 में से 105 माइनस करेंगे -89। ठीक है, तो ये 11 है, 11 इंटू -89, तो आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है 34, 32, 30, 10 के योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10। अब देखिए 10 है, 10 क्या है? 10 मेरा है अंतिम पद। 10 क्या है? अंतिम पद। ऐसे समझ में, तो हम इसमें प्रथम पद क्या निकालेंगे? प्रथम पद हो जाएगा 34। सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर कैसे निकाल बोले थे कि पिछले वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस कर देंगे, यानी 32 में से 34 माइनस करिए, चाहे 30 में से 32 माइनस करिए। ठीक है, यानी 32 में से 34 माइनस करेंगे तो आएगा सर्वांतर बराबर -2। ऐसे समझ में, या A2 माइनस A1, दूसरा पद में से पहला पद माइनस करेंगे, चाहे तीसरा में से दूसरा पद माइनस करेंगे, चाहे चौथा में से तीसरा पद माइनस करेंगे, सर्वांतर वही आता है। किसी भी समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होता है वो हमेशा बराबर होता है। ऐसे समझ में, अब हम अंतिम पद, ये अंतिम पद क्या दे दिया है? 10 दे दिया है। इसमें पदों की संख्या नहीं दी है, इसमें पदों की संख्या निकालेंगे। ऐसे समझ में, और निकालना है प्रथम का योग। ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हमें क्या सॉल्व करना है? इसमें तो हमको फॉर्मूला लगाने के लिए n की जरूरत पड़ेगी, पदों की संख्या की जरूरत पड़ेगी, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। वो हम पदों की संख्या पहले निकालेंगे, तब हम योग का फॉर्मूला लगाएंगे, योग का योग ज्ञात करेंगे। तो हम पदों की संख्या कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं ये पर L बराबर, ये क्या है? अंतिम पद है, एनवा पद होता है अंतिम पद, यानी एनवा पद। अंतिम पद बराबर क्या हो गया? एनवा पद हो गया। तो हम एनवा पद का फॉर्मूला लगा के पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। अंतिम पद एनवा पद होता है, इसलिए हम पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन या एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, तो हमें अंतिम पद ए बराबर ए एन बराबर एनवा पद बराबर लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, अंतिम पद बराबर एनवा पद होता है। तो अंतिम पद क्या दे दिया है? 10 बराबर प्रथम पद है 34 प्लस पदों की संख्या n हमें निकालनी है और सर्वांतर निकालने हैं -2। ठीक है, तो 10 ये -34 हो जाएगा इधर आके, प्लस n माइनस 1 इंटू -2। 34 में से 10 माइनस करेंगे -24 अपॉन ये -2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू n माइनस 1। ये कैसे आया समझ लीजिए, करेंगे 10 में से -34 करेंगे तो -24 आएगा, और ये -2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 2 से 24 12 बार में कटा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 12 आया। तो n बराबर 12 प्लस 1, तो पदों की संख्या आ गई 13। n बराबर आ गया 13, पदों की संख्या क्या निकाले हम? 13। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है योग, n पदों का योग। n पद क्या है? 13 है, यानी 13 पदों का योग हमें निकालना है। कितने पदों का योग निकालना है? 13 पदों का योग निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया था कि इसमें कितना पद है, बस इसमें अंतिम पद दे दिया था, पदों की संख्या नहीं दी थी। तो पदों की संख्या हम क्या निकालें? 13। अब हम आगे क्या हमें सॉल्व करना है? पदों का योग। तो पदों का योग का फॉर्मूला होता है, हम पदों का योग ज्ञात करने के लिए n/2 a प्लस एल वाली फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों ये वाले लगाएंगे? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है लास्ट टर्म एल कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। पदों लास्ट टर्म एल कितना दे दिया है? 10 दे दिया है। अंतिम पद 10 दिया है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे।
तो हो जाएगा पदों की संख्या 13/2, प्रथम पद है 34, आखिरी पद है 10। 13/2, 34 में 10 प्लस करेंगे 44, 2 से ही कट जाएगा 22 बार में, तो हो जाएगा 13 गुणे 22। तो पदों का योग आ गया, 13 गुणे 22 करेंगे तो क्या आएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 27, 28। पदों का योग आ गया 286, 286 हो गया आंसर। ये समझ में आया कैसे सॉल्व किए हैं? फिर से देख लेते हैं। प्रश्न था समांतर श्रेणी 34, 32, 30 से 10 के योग ज्ञात कीजिए। इसमें जो 10 है वो आखिरी पद है। 10 क्या है? वो आखिरी पद है। ठीक है, तो किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद होता है प्रथम पद, पहला यानी ये प्रथम पद हो गया, और सार्वधातुक निकाल दिए दूसरे पद से पहले पद को माइनस करके, तो सार्वधातुक निकल गया -2। और इस क्वेश्चन में आखिरी पद दे दिया है 10, आखिरी पद दिया है 10, और हमें निकालना पड़ेगा पदों की संख्या और पदों का योग। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था पदों की संख्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था पदों का योग, n पदों का योग। तो जितने भी पद है उसका हमें योग ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में हमें जो 10 दिया है आखिरी टर्म है, लेकिन पदों की संख्या नहीं दी है। जब पदों की संख्या नहीं दी है तो हमें पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे। nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ से हम जो आखिरी पद होता है वही nवां पद होता है, जो आखिरी पद होता है वही nवां पद होता है। तो आखिरी पद यानी nवां पद 10 हो गया इक्वल टू a का मान है 34 + n-1, पदों की संख्या n हमें निकालनी है, सर्वांतर हो गया -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 34 इधर आ जाएगा तो -34 हो जाएगा। 10 - 34 इक्वल टू n-1 इंटू -2। ये हो जाएगा का माइनस करके -24, और ये -2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड करने पे 12 n-1। तो n का मान कितना आ गया? पदों की संख्या आ गई 13। अब पदों की संख्या 13 ला दिए तो हमें योग ज्ञात करना है। तो योग में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला n/2 a + n। ठीक है, क्यों ये वाला लगाएंगे? क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया है, क्योंकि हमें आखिरी पद दिया है, इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे समझ में? तो n कितना दिया है? 13/2, पहला पद है 34 प्लस आखिरी पद है 10। ठीक है, तो 13/2 गुणे 34 में 10 प्लस कर दिया 44, और 13 गुणे 22 आता है 286, 286। तो पदों का योग क्या आ गया? 286। ये हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।